हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था क्लास 10th की थ्योरी पढ़ा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो थे उसको पढ़ा, उसके बाद जितने भी ऑप्शनली क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो इसका हम लोगों ने लास्ट टर्म पे क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट टाइप के थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लिया था। तो आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब क्रिया का समीकरण निम्नवत है। जब फेरस यानी Fe को कॉपर सल्फेट में CuSO4 में डुबोया जाता है तो यह फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसलिए अब क्रिया के फलस्वरूप विस्थापित लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। जब देखिए फेरस यानी लोहा Fe जब कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करता है तो वह क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो कॉपर का रंग जो होता है क्या होता है, विलयन के रंग से, कॉपर सल्फेट जो होता है विलयन से हल्का होता है और आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से देखिए, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जो आयरन होता है या लोहा कह लें तो यह क्या होता है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए क्या कर देता है, कॉपर को लोहा विस्थापित कर देता है, जिससे कि विलयन में कॉपर सल्फेट का रंग हल्का हो जाता है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोपी अपक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। तो हम लोगों ने ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोपी अपक्रिया को आगे ही पढ़ा था। तो आज फिर देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में है, ये 1 या 2 नंबर से आता है बोर्ड में हमारे। तो ऊष्मक्षेपी अपक्रिया, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए CH4 जब मीथेन अपक्रिया करती है ऑक्सीजन गैस से तो क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उसके बाद है ऊष्मशोपी अपक्रिया। तो जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मशोपी अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए उसके बाद श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे C6H12O6 जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो वह 6CO2 का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ऊर्जा भी और जल भी उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो यह संक्षारित हो जाता है और यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। जैसे चांदी पर काली परत का जमना या सोने पर आप लोग देखे होंगे कि हरा हरा काई टाइप का कुछ जम जाता है, या फिर कॉपर जो होता है वो भी कभी कभी काला हो जाता है या हरा हरा उसमें भी कुछ जम जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा विकृत गंधिता है, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की
ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगता है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए अचार व मुरब्बे को खाली स्थान पर रखने पर वह खराब हो जाता है। तो हम लोगों ने पहले ही संक्षारण पढ़ा था, जैसे लोहा हो गया, उसको अगर हम खुली जगह पर रख देते हैं, अधिकतर बरसात में अगर हम लोग रख देते हैं तो क्या होता है, इस मौसम में आर्द्रता भी रहती है, नमी भी रहता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे लोहा संक्षारित हो जाता है। और विकृत गंधिता आप लोग देखेंगे कि अचार मुरब्बा जो होता है उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है या फिर उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अपक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थों को अणु बनाते हैं। तो हम लोगों ने उस दिन देखा था कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ अपक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। उस दिन हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसको संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और उभय विस्थापन अपक्रिया को हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो दूसरा है उसे संयोजन अपक्रिया है। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है? इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर एक अन्य पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं, जिससे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयव तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। वियोजन अपक्रिया में कोई जैसे एक पदार्थ है, वह क्या होता है, वह टूटकर अलग अलग पदार्थों में परिवर्तित होगा। उदाहरण के रूप में अगर हम जल ले लें तो वह अगर टूटेगा वियोजन अपक्रिया के द्वारा तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह मूलक आ जाते, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जैसे अपक्रिया में दो पदार्थ भाग ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो उसके जगह पर दूसरा जैसे कोई पदार्थ आकर उसका स्थान ले लेगा तो कोई उसमें परेशानी नहीं होगी और वह दूसरे पदार्थ का निर्माण भी कर देगा। उसके बाद वियोजन अपक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, एक ही तत्व टूटकर अलग अलग प्रकार के तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके बाद विस्थापन अपक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, एक की जगह पर दूसरा पदार्थ आ जाता है, जिसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय दर पर हो जाते वह उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा कि अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया के देखेंगे कि चार भाग होते हैं। पहला संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन अपक्रिया, तीसरा विस्थापन अपक्रिया, चौथा उभय विस्थापन अपक्रिया। तो हम लोगों ने सभी अपक्रियाओं को पढ़ा और जाना। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो क्लास 10th की जो चैप्टर 1 है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसमें में से केमिस्ट्री का पार्ट है तो 2, 3 नंबर, 4 नंबर, कभी कभी लॉन्ग आंसर 5 नंबर भी पूछ लेता है। तो इस चैप्टर को अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो ये आसानी से लर्न आपको हो जाएगा और 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 4 से 5 नंबर यानी 5 नंबर यानी आपका 0.8% बढ़ा देगा।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। कल हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे।